एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट का टेस्ट देखेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन सभी सॉल्ट्स में किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा सब के सब। इन सभी में जिप्सम हो गया, एप्सम सॉल्ट हो गया, ब्लू वेट्रल, ग्लूबर सॉल्ट, इन सब में ही वाटर कंटेन क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में मिलता है। अगर हम जिप्सम की बात करें, जिप्सम में 2 मोल हमें यहाँ पर दिख रहा है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2S2O। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसी तरह एप्सम सॉल्ट की बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4 7S2O। इसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। ब्लू विट्रॉल की बात करें तो जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5S2O। तो इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ग्लूबर सॉल्ट की बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 10S2O। इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेनोल्फ्थालीन इन सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन में फेनोल्फ्थालीन का कलर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पिंक कलर का वो होता है। ये इसलिए होता है कि फेनोल्फ्थालीन हमेशा टर्न हो जाता है अगर उसको हम किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डालें। एंड जो सोप होता है वो हमें पता है कि वो बेसिक इन नेचर का है, इसलिए जो फेनोल्फ्थालीन है उसका जो सोप सॉल्यूशन में अगर उसको हम डालें तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम किस मेडिसिन का यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटा एसिड। हम करते हैं एंटा एसिड का यूज़ करते हैं। एंटा एसिड एक माइल्ड बेस होता है। जो पर्सन सफ़र कर रहा है एसिडिटी से, वो उसके बॉडी में जो स्टमक में जो उसका एसिडिटी हो गई है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एंटा एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई सैंपल है ABCD, कोई 4 सैंपल्स हैं लिक्विड के जिनका pH है 14, 7, 1 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि NaOH जो सॉल्यूशन है वो A है, B है या C है या D है, कौन सा सैंपल है? तो इसका आंसर हो जाएगा A सैंपल है, क्योंकि हमें पता है कि जो A है उसका जो pH वैल्यू है वो 14 है और जो NaOH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिस कारण इसका आंसर हो जाएगा सैंपल A। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज डिजॉल्व इन वाटर। वो कौन सा एसिड फॉर्म होता है जब SO2 को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में? तो वो सॉल्यूशन बनता है, एसिड बनाता है S2SO3 को। जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जब हम डिजॉल्व करेंगे SO2 को इन वाटर में, तो वो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन सब में कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या पोर्टेबल वाटर? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेन वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की। इसमें कोई भी एसिड नहीं डिज़ोल्व हुआ होता, जिस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। अगर उसी के अपोजिट हम पोर्टेबल वाटर की बात करें तो उसमें माइन्यूट इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा कर पाता है। नेक्स्ट रेन वाटर की बात करें तो ऑन कॉम्बिनेशन विद CO2 गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। क्योंकि जब रेन वाटर होता है वो कंबाइन हो जाता है CO2 गैस के साथ और कार्बोनिक एसिड बना देता है, विच रिएक्ट विद द फॉर्म हाइड्रोजन आयन, और फिर वो रिएक्ट करने लगता है हाइड्रोजन आयन के साथ, जिस कारण वो एसिडिक हो जाता है और ये कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है रेन वाटर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं।
हम जानते हैं जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो ये सॉल्ट और वाटर को बनाता है। द रिएक्शन इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही सेम होती है। जो एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो भी सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। यहाँ इससे ये पता चलता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट ट्रीटेड एज एसिड। अल्कोहल ग्लूकोज में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बट ये एसिड की तरह ट्रीट नहीं करते। क्या जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ट्रू है फॉल्स है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी। ये ट्रू है कि जो अल्कोहल ग्लूकोज होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है पर वो एसिड नहीं होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज और जो अल्कोहल ग्लूकोज होते हैं हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है पर दे डू नॉट डिसोसिएट, मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन को करने के लिए, मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन के लिए, जिस कारण ये अच्छे एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक लेमन कंटेन। लेमन में क्या होता है? लेमन कौन सा एसिड इसमें प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है, इसका आंसर होगा सी सिट्रिक एसिड। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लैब टू सील एयर गैप इन apparatus सो एज टू मेक द एयर टाइट अरेंजमेंट। जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है किसी भी एपरेटस को ऊपर से उसमें कैप रखने के लिए तो वो किसका यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए CaSO4 हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको ही यूज़ किया जाता है सीलिंग एयर कैप इन एपरेटस वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ भी एयर टाइट जिसमें एयर ना जा सके उस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना occur when a small amount of acid is added to water? First ionization, second neutralization, third dilution या salt formation। तो जब भी हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं पानी में तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आयनाइजेशन हो जाता है पानी में, और साथ ही थर्ड वन डाइल्यूशन, और जो पानी है वो डाइल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर? फर्स्ट इट डज नॉट आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन एज इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड। ये आयनाइज नहीं होता क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। या सेकंड है इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन। जब हम HCl को पास कराते हैं वाटर में क्या ये आयनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में। थर्ड है इट गिव बोथ हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्सिलिक आयन इन द सॉल्यूशन। ये हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्सिलिक आयन दोनों देता है सॉल्यूशन में। या फोर्थ है इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। तो इन सब में से क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेकंड, और जो फोर्थ है वो इसका सही आंसर है। मतलब इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये आयनाइज हो कर देगा सॉल्यूशन में। सेकंड इसमें इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा जब हम इसको पानी में पास कराएंगे। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल, ये इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन इसलिए बना रहा है क्योंकि वो कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग। तो इनमें से कौन है जिसके काटने में वो अपना एसिड नहीं छोड़ता है बॉडी में? तो हनी से भी हमें उसमें भी एसिड होता है, आंट में भी, नेटर लीफ में भी जो वेप्स होते हैं उनमें कोई एसिड लिक्विड नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म्ड NH4OH एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस इक्वल टू डैश प्लस H2O। तो NH4OH से प्लस जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो वो कौन से सॉल्ट को बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH4, और जो SO4 है वो NH4 के साथ जुड़ जाएगा। इसका NH4 का ट्वाइस SO4 सॉल्ट वो बनाएगा जब वो जो NH4OH है वो रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर हम सारे स्टेटमेंट देखेंगे। ऑल मैटर कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट। तो ये तो सही है, जितने भी मैटर कार्बोनेट है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं।
सेकंड है ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो रिएक्ट करते हैं जब वाटर के साथ तो वो सॉल्ट और एसिड बनाते हैं, तो ये गलत है, वो सॉल्ट और एसिड नहीं बनाते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, क्या जब कोई कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, तो हमें तो पता है कि एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हाइड्रोजन देगा, और जब भी कोई भी मेटल का हम एसिड के साथ मतलब कोई नॉन जो मेटल होते हैं वो बेस होते हैं एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट देता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑप्शन है सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, तो ये भी हम जानते हैं जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्म करता है एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन HCl इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज बाय NOH, जब हम HCl का रिएक्शन करा रहे हैं NOH के साथ तब जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो हमें जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो क्या मिलेगा जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड हम उसमें डाल रहे हैं, तो वो हमेशा इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिक एसिड का, जो हाइड्रोजन आयन है कंसंट्रेटेड है वो हमेशा इक्वल होगा कंसंट्रेटेड ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का डाई होता है, ये हमें किससे मिलता है, तो ये मिलता है लाइकन से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो ये लाइकन का प्लांट होता है बिलोंग करता है थैलोफाइट से एंड इज़ कॉमनली यूज एज अ एसिड बेस इंडिकेटर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस, इन सब में बेस कौन सा है, तो मेटल ऑक्साइड भी बेस है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है, मेटल कार्बोनेट भी बेस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द pH ऑफ द गिवन सैंपल यूजिंग pH पेपर फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सिंपल टेकन सैंपल है और टेकन करते हैं pH पेपर कलर टर्न टू, तो हमें पता करना है विच वन विल हैव pH वैल्यू 7। यहाँ पर हमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सैंपल है जिसमें pH जो वैल्यू है वो 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वाटर होता है जिसका pH वैल्यू 7 होता है, और वाटर इज़ अ न्यूट्रल एंड हैज़ टर्न द pH पेपर ग्रीन, और ये pH पेपर को ग्रीन में टर्न करता है और इसका pH वैल्यू होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्रिक एसिड इज़ एग्जाम्पल ऑफ, जो साइट्रिक एसिड होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो है ऑर्गेनिक एसिड, और अगर हम साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये फाउंड होता है ऑरेंज लेमन जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन इन द स्टमक कंटेन, जो एंटासिड हम यूज़ करते हैं जब हमारे स्टमक में इंडाइजेशन होता है तो वो एंटासिड बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगर हम pH की बात करें तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एसिड होता है, जो एसिड उसमें प्रेजेंट होता है वो होता है HCl, और जब हमारे बॉडी में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हम एंटासिड का यूज़ करते हैं जिससे वो न्यूट्रल हो जाए। जो एंटासिड होता है वो बेस इन फॉर्म होता है और ये हमें रिलीफ देता है पेन से जब एसिडिटी हो जाती है, और जो एंटासिड बना होता है वो बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो एक बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, फ्रैक्चर बोन को सही करने के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस A डज नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज़ बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस A। कोई हमारे पास सब्सटेंस A है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं वो अपने डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयंस में नहीं टूटता है, उसका टेस्ट बिटर है और वो सोपी टच उसका है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीक बेस, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा अपने आयंस में, किसी सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं तो वो वीक बेस होता है, और हमें पता है जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं और साथ ही सोपी इन टच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन वाटर विद अ pH लेस देन 5.6 इज कॉल्ड, जो रेन वाटर होता है जिसका pH अगर 5.6 से कम है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे एसिड रेन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड, जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको एल्कलाइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉन्ग बेस का। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है सोडियम आयन को एंड हाइड्रोक्साइड आयन को, इसलिए हम इससे पता कर सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो हमें रिएक्शन दी गई है उसमें HCl का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ और बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें उसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और बनाता है सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ ड्रॉप ऑफ अननोन सॉल्यूशन X इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ pH पेपर अ डीप ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड, द सैंपल शुड बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम कोई ड्रॉप डालते हैं किसी X सॉल्यूशन में और उसमें जो स्ट्रिप है pH पेपर की वो टर्न हो जाती है ब्लू में, तो हमें बताना है कि जो वो अननोन सॉल्यूशन क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH। हमें पता है जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर लेता है, और जो अगर वो ब्लू में चेंज कर लेता है pH पेपर को तो हमें पता है कि जो सबस्टेंस है उसका pH होगा 9 से 10 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा आर। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में किसी भी वॉशिंग सोडा में वो कितने होते हैं, तो इसका आंसर है 10। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है N2CO3 10H2O, तो इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। इन सब में से कौन, चारों सॉल्ट्स में से किसका बेसिक इन नेचर है, तो इसका आंसर हो जाएगा B सोडियम एसिटेट बेसिक इन नेचर होता है। जो ये सॉल्ट होता है वो बनता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर दिस इन्फेक्शन ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जम्स। तो इनमें इन चारों ऑप्शंस में ने कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जिसको यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग डिसइंफेक्शन करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को, उसको फ्री ऑफ जम्स, मतलब जो पानी पीने वाला पानी है उसमें जम्स ना हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, हमारे पास 4 एग्जाम्पल ऑप्शन है, इसमें से जो आंसर है वो है C विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरह ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो टमाटो में मिलता है और लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है। एसिटिक एसिड हमने अभी देखा विनेगर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और इसका नेचर एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज। अगर हम यहाँ पर जो रिएक्शन है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन हो रहा है विच जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसका इन एक्वस सॉल्यूशन इज क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें पोटेशियम अलग निकल जाएगा, OH अलग निकल जाएगा। तो हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये डिसोसिएट होने लग जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन हैज़ pH वैल्यू ऑफ 11 व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस इट इज़। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसका pH 11 होता है, तो हम इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा B स्ट्रॉन्ग बेस का बेस pH वैल्यू 11 होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनका pH 11, 12 से 14 तक होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर करेंगे मेटल एंड मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक एलिमेंट, क्लास 10th का। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।